सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 13 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9th, 10th, 11th और 12th सितंबर के सारे शिफ्ट और 13 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इनकरेक्टली अंडरलाइन जितने भी वर्ड्स हैं उसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो एब्सोल्युटली का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है क्लियर का भी स्पेलिंग सही है। एक्सेलरेटेड, यही स्पेलिंग इसका गलत है, ठीक है। तो आंसर किस में हो जाएगा? आंसर सी पार्ट में। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा एक्सेलरेटेड का स्पेलिंग क्या होता है? EXHILARATED। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश, ठीक है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? हैप्पी, जॉयफुल, जॉवियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फॉरम। वन हु स्पीक्स लेस मतलब कम बोलता है। जो कम बोलता है उसे बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है अल्पभाषी। इसका मतलब क्या होता है? अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। अदर वर्ड्स को देख लेते हैं। अदर वर्ड्स है गैबी। गैबी का मतलब क्या होता है? गैबी का मतलब होता है जो बहुत ही वाचाल हो, टॉकेटिव टाइप का पर्सन हो, ठीक है, लॉक्वेसियस हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बातूनी। इसका मतलब क्या होता है? बातूनी, ठीक है, टॉकेटिव जिसे बोलते हैं, टॉकेटिव, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब होता है मतलब अजीब टाइप का, जो विचित्र हो, ठीक है, जो मतलब किस टाइप का हो? फैंटास्टिक टाइप का हो, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या है? वो अनश्योर है, मतलब श्योर नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर कोई एग्जिस्ट करता है, वो अगर किसी को बिलीव है तो वो थीस्ट है, ठीक है, आस्तिक है। अगर किसी को ये बिलीव नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एथिस्ट है, नास्तिक है। और जिसे पता ही नहीं है मतलब अनश्योर है, वो है एग्नोस्टिक है, ठीक है। एग्नोस्टिक का मतलब क्या है? एग्नोस्टिक का मतलब उसे कुछ भी नहीं पता है कि गॉड है या नहीं है, कुछ भी, ठीक है। मतलब वो अनजान है इस चीज़ से, या मतलब संशय में है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, संशयवादी बोल सकते हैं, ठीक है, डाउटफुल है वो इस चीज़ के लिए, तो एग्नोस्टिक बोलते हैं। इग्नोरेंट क्या होता है? इग्नोरेंट होता है जो अनजान होता है किसी चीज़ से, अनफेमिलियर होता है, ठीक है, अनअवेयर होता है, वो इग्नोरेंट। नेक्स्ट एफर्मेटिव मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। तो इसके एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब दो मीनिंग होता है। सैंक्शन का मतलब एक अप्रूवल देना, किसी चीज़ को मंजूरी देना। एक सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ में, ठीक है। जैसे किसी चीज़ के एक ट्रेड वगैरह में जो है सैंक्शन लगा दिया जाता है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एक्सेशन क्या आता है? एक्सेशन होता है पदोन्नति, मतलब पोस्ट में किसी के पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, प्रोग्रेस होता है। या कोरोनेशन जैसे राज तिलक होता है तो वो एक्सेशन कहलाता है, पदोन्नति। एक्विसेंस का मतलब क्या होता है? एक्विसेंस का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के लिए रेडी होना, किसी का मतलब अपनी स्वीकृति दे देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? मेंटेनेंस, यहाँ ऑप्शन से ही दिख रहा है। तो मेंटेनेंस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? MEINTENANCE। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को केयर करना, रख रखाव करना किसी चीज़ का, ठीक है, मतलब केयर करना, रख रखाव करना, रख रखाव, ठीक है, या सेफ गार्ड करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स, इसे पढ़ना होगा। कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ। कार्नेटिक म्यूजिक जो है यूजुअली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स तो एक्ट करता है ना, तो ये म्यूजिक कोई भी परफॉर्म किया जाता है वो म्यूजिशियन से के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियन। इंसेम्बल क्या है? इंसेम्बल ग्रुप है, मतलब म्यूजिशियन के ग्रुप को इंसेम्बल बोलते हैं। उसी तरह जैसे जज के ग्रुप के लिए पैनल आता है, यहाँ दिया गया है। डायरेक्टर्स के ग्रुप के लिए बोर्ड आता है, सिंगर्स के ग्रुप के लिए बैंड आता है, ठीक है।
उसी तरह एक्टर्स के लिए ट्रूप आता है, ठीक है, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर कार्नेटिक म्यूजिक के लिए दिया गया, तो यहाँ म्यूजिशियन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट के लिए डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? डेयर डेविल का मतलब होता है जो साहसी हो, बोल्ड हो, साहसी हो, नीडर हो। साहसी या नीडर जो होता है उसे बोलते हैं डेयर डेविल, ठीक है। तो जिसे फियरलेस, ए फियरलेस पर्सन, मतलब फियरलेस है, मतलब नीडर है वो। हाइपोक्राइट तो होता है ढोंगी, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता है। इम्पोस्टर जिसे बोलते हैं पाखंडी या ढोंगी। इनसिग्निफिकेंट पर्सन मतलब सिग्निफिकेंट नहीं, महत्वहीन है, मतलब उसका कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, इनसिग्निफिकेंट पर्सन। कॉमन मैन तो सामान्य लोग हो गया, तो आंसर फियरलेस पर्सन होगा। नेक्स्ट दिया गया पेसिव वॉइस में इसे बताना है। मैड दिया गया है तो वॉज मैड या वर मैड होना चाहिए। यहाँ हैड बीन दिया गया है, यहाँ वर बीन दिया गया है, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकता। यहाँ वर मैड दिया गया, वॉज मैड दिया गया है। तो मार्था मैड पैनकेक्स दिया ना, तो पैनकेक्स को बनाने का काम किया गया है, तो पैनकेक्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ड आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, 4 पार्ट में दिया गया है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है, ठीक है। ड्यू टू द पेंडेमिक के कारण द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड। मेडिसिन के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए एवरी डे सिंस द लास्ट दिसंबर से क्या हुआ है? पेंडेमिक के कारण प्राइसेस मेडिसिन के इंक्रीज हुए। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सिंस जब भी आता है तो उसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। और यहाँ पर दिया गया है आगे एक सिंस के पहले एवरीडे भी दिए गए, एवरीडे का मतलब, और यहाँ पर ये भी दिया गया है इंक्रीज्ड, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है। तो दिसंबर से लेके अभी तक ये एवरीडे दिया है, मतलब वो डेली हो रहा है, मतलब अभी भी वो कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस है तो वहाँ कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इंक्रीज्ड नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेडिसिन, द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीजिंग होगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में गलती होगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। बैबल, बैबल का मतलब क्या होता है? बैबल का मतलब होता है गपशप करना, ठीक है। बैबल का मतलब क्या होता है? गपशप करना, गॉसिप करना, टॉक करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा जाए तो क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। रेंट्स क्या होता है? रेंट्स का भी मतलब क्या होता है मतलब गपशप ही होता है। रेंट्स का भी मतलब क्या होता है? गपशप ही होता है। टॉकेटिव बातचीत करना, ये भी है। गॉसिप का भी मतलब बातचीत करना, मतलब सारे का ही मतलब गपशप करना, बातचीत करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वाइट। नेक्स्ट दिया गया एंटोनिम्स बताना है, जो ब्रैकेट वर्ड है। सेल, सेल का मतलब क्या होता है? बेचना, सेल का मतलब बेचना, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? बाय, खरीदना। लोन का मतलब तो लोन होता है, रेंट का मतलब किराया, मैक का मतलब किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। परसेवरेंस का मतलब क्या है? परसेवरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हट करना, किसी चीज़ का जिद करना, ठीक है, हट या जिद, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट होना, परसिस्टेंस। और क्या बोल सकते हैं परसिस्टेंट के बदले? ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है, तो ऑब्स्टिनेसी बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेसी बोल सकते हैं, NACY, ऑब्स्टिनेसी, ठीक है। इसका मतलब जिद या हट होगा। डॉग्ड का भी मतलब होता है जिद्दी या हटी, तो डॉग्डनेस हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। इग्नोरेंस क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, मतलब जिससे आप फेमिलियर नहीं है, जिस चीज़ से, ठीक है, अननोन है जिस चीज़ के बारे में, ठीक है, अनजान है। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस का मतलब होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, तो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? अनिच्छा, ठीक है, अनविलिंग किसी चीज़ के लिए, ठीक है, विलिंग आप नहीं है, विल नहीं है आपका। मोनोटोनस का मतलब नीरस, ये मैंने भी पहले भी इसका सिनोनिम्स बताया हुआ है, आप लोगों को कमेंट करना है इसका सिनोनिम्स मैंने क्या बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। एंटो पूछा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अंडरलाइन वर्ड क्या है? प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, इसका मतलब क्या होता है? समृद्धि या सफलता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सक्सेस होना, सक्सेस, ठीक है, या गुड लक, जो भी बोले। तो एफ्लुएंस का भी मतलब क्या है? समृद्धि होना, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ना, सॉरी, एंटोनिम्स पूछे जा रहा है। एफ्लुएंस भी क्या हो जाएगा? समृद्धि। तो फेलियर क्या हो जाएगा? असफलता, ठीक है, ये एंटर हो जाएगा। सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, मतलब सेफ होना, किसी चीज़ का प्रोटेक्टेड होना। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी का भी मतलब सुरक्षा से रिलेटेड है। डिफरेंस ये है कि सिक्योर क्या है?
ये एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी क्या है, नाउन है। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो आंसर फेलियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस मतलब किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, सभी परिस्थिति में, कैसा भी परिस्थिति हो, ठीक है, तो उसमें। तो कहाँ पर दिया गया, अंडर ऑल कंडीशंस यहाँ दिया है। नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, मतलब कोई मतलब नहीं है कि वो कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफिकल्ट है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, इसका मतलब सभी परिस्थिति में, सभी परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में जो है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है अम्बेसडर, मतलब राजदूत, ठीक है, राजदूत कहलाता है। अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड से अमेचर, अमेचर का मतलब होता है शौकीन, किसी मनमौजी होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, दयालु होते हैं। एनोनिमस मतलब गुमनाम, ठीक है। अदर वर्ड देखते हैं, अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें दिया गया है जो एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, मतलब जो दिया गया सेंटेंस है वो पेसिव वॉइस में दिया गया है, इसे एक्टिव वॉइस में बनाना है। बाय के बाद क्या दिया है, देम, तो दे से स्टार्ट होना चाहिए, दे से तो सारा ही स्टार्ट है। विल बी गिफ्टेड दिया गया है, तो विल गिफ्ट होना चाहिए, विल गिफ्ट कहाँ दिया गया, विल गिफ्ट यहाँ दिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे लॉजिकल सीक्वेंस में करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यह वह है, इन नवंबर लक्ष्मण फेल विथ फीवर सीरियस इल एंड निमोनिया। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ फैल दिया है, तो फॉल इल क्या होता है, बीमार पड़ना, तो फॉल के बाद इल यहाँ पर दिया गया है इल, इसका मतलब पी के बाद जो है आर, पी और आर एक जो है सीक्वेंस है, मतलब एक लिंक है। तो पी आर कहाँ दिया गया है, फर्स्ट में नहीं दिया गया है, सेकेंड में भी नहीं दिया गया है, पी आर सिर्फ थर्ड में दिया गया है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और भी चीज़ आप देखोगे, विथ फीवर, फीवर एक दिया गया और दूसरा दिया गया एंड निमोनिया, फीवर और निमोनिया दोनों से वो ग्रसित है, तो दोनों एक चीज़ है और इसे एंड से कंजंक्शन से जोड़ा गया है, तो ये भी एक लिंक है। क्यू के बाद एस, तो क्यू के बाद एस भी इसमें दिया गया, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, इलिटरेट का मतलब क्या होता है, निरक्षर, निरक्षर जो पढ़ लिख ना सके। तो कहाँ पर दिया गया, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। अदर क्या है, ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा आदमी जो स्पीक नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, उसे बोलते हैं डम्ब, उसे क्या बोलते हैं, डम्ब, गूंगा, ठीक है। दूसरा दिया है हाईली रेटेड थिंग्स, ऐसा थिंग्स जो हाईली रेटेड हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट थिंग्स, एक्सेलेंट बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। दूसरा है वन हु इज़ वेल एजुकेटेड, ऐसा पर्सन जो वेल एजुकेटेड है, जो वेल एजुकेटेड उसे क्या बोलते हैं, उसे एरुडाइट बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, एरुडाइट बोलते हैं या लर्नड बोलते हैं, ठीक है, पंडित। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। अगर दिया गया है हैव बीन अंडरलाइन, ठीक है, सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया है कुछ पार्ट को, आइडेंटिफाई पार्ट एंड एरर, नो एरर, मतलब कौन से पार्ट में एरर है वो ढूंढना है। अल्दू द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, यद्यपि क्या है कि टीम ने डिलीजेंटली मेहनत करके के महीनों तक क्या किया, ट्रेनिंग किया। दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, तो ओपोनेंट्स जो थे उनके अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे टैक्टिक्स से उन्हें क्या किया गया, ओवरवेल्म किया गया, मतलब पेसिव वॉइस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बाय ओपोनेंट्स दिया गया है, ठीक है, तो मतलब टीम पे काम किया गया, पेसिव वॉइस में चल रहा है। जब यहाँ पेसिव वॉइस में चल रहा है तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ हैड स्टिल ओवरवेल्म दिया गया है, हैड स्टिल ओवरवेल्म यहाँ पर एरर है, ठीक है। कैसे एरर है ये मैं बताता हूँ, देखिए आगे दिए गए टीम ने डिलीजेंटली हार्ड वर्क किया, ठीक है, डिलीजेंटली महीनों तक जो है ट्रेनिंग किया, ठीक, तो ये पास्ट में किया गया
और ये भी पास्ट में चल रहा है। जो पहले काम किया गया वो पास्ट का भी पास्ट होता है, तो हेड में ये है, सही है। लेकिन जो पास्ट का पास्ट है वो तो हेड में, लेकिन जो पास्ट वाला है वो तो सिर्फ हेड में नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों सेंटेंस तो हेड में हो नहीं सकता, तो ये वर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। और ये पेसिव वॉइस में भी हो जाएगा, वर के बाद वर्ब 3 है तो ये पेसिव वॉइस में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ अ वर्ब, ठीक है। हेड की जगह सिर्फ वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटमेंट, रीअरेंज, अच्छा रीअरेंज करके करेंट स्टेटमेंट हमें बनाना है। ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, ऑल्सो से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो ओ से जो भी स्टार्ट है ये नहीं हो सकता है। देयर आर सेवरल रीजन्स, कई रीजन्स हैं। वाई इवन, अच्छा रीजन्स वाई, ये तो एक लिंक है, रीजन्स वाई आता है, ठीक है। दैट्स द रीजन वाई आई कुडंट कम इन योर पार्टी, जैसे, तो रीजन्स के बाद वाई आता है। तो पी और क्यू एक लिंक है। पी क्यू किस में दिया गया है, पी क्यू फर्स्ट वाले में दिया गया है, नहीं दिया गया है। पी क्यू किस में दिया गया है, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही दिया गया। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, मोर अबाउट हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई मतलब आर, आर से कोई खत्म हो रहा है क्या, नहीं। चलिए फर्स्ट और सेकंड तो हम लोगों ने हटा ही दिया है, एस से दोनों ही खत्म हो रहा है, ठीक है, एस से दोनों ही खत्म हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या मिल सकता है, सिर्फ लिंक ढूंढना है ताकि हम जल्दी बना पाए। लिखा हुआ ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं क्यू में उड दिया गया, उड के बाद तो भड़वन आता है ना, भड़वन। यहाँ देखिए आर में भड़वन नहीं है, एस में भड़वन नहीं है, ओ में भड़वन है, बेनिफिट मतलब क्यू के बाद ओ आएगा, तो क्यू के बाद ओ किस में दिया गया, थर्ड वाले में दिया गया, तो ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अब है कंप्रीहेंशन, देखते हैं कंप्रीहेंशन को। इसमें दिया गया है ब्लैंक अ लेटर, blank a letter came to inform them that Raka's mother Tara had another breakdown and was in a nursing home in Geneva. Blank a letter come, एक लेटर came, ठीक है, एक लेटर आया टू इन्फॉर्म करने के लिए उन लोगों को, दैट राकाज मदर, कि राकाज की मदर जो है तारा, हैड अनदर ब्रेकडाउन, वो फिर से बीमार पड़ गई है, एंड वॉज इन अ नर्सिंग होम, इन नर्सिंग होम में है, इन जेनेवा, जेनेवा में, ठीक है। तो ब्लैंक अ लेटर कैम, ब्लैंक अ लेटर कैम, अनलेस, अनलेस तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यहाँ नेगेटिव सेंस वाला कोई भी बात नहीं है। सूनर, सूनर भी नहीं होगा, और फोर कंजंक्शन, देखिए सूनर भी नहीं होगा क्योंकि कि सूनर यहाँ पर क्या आ जाता है, मतलब एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन फोर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो आंसर किससे हो जाएगा, वैन। जब लेटर आया, ठीक है, उन लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, जी हाँ, वैन से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर थे, नर्सिंग होम इन जेनेवा, एंड दैट, एंड दिया हुआ है, एंड दैट यहाँ कंजंक्शन से जोड़ा गया, राकाज ग्रैंड मदर, और राकाज की ग्रैंड मदर जो थी जिसका नाम क्या है, आशा, ब्लैंक सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इन टू द वर्ल्ड, वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विथ हर। अच्छा देखिए यहाँ पर आशा के बाद कॉमा दिया गया है, और वॉज फ्लाइंग से भी पहले कॉमा दिया गया, तो ये जो कॉमा के बीच में जो जो मतलब जो भी क्लॉज होते हैं उसे नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं, और ये किसके बारे में जानकारी देता है, जो भी वो नाउन प्रोनाउन होगा आगे उसके बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि आशा के लिए जो वर्ब है वो तो वॉज यहाँ दिया गया है, ठीक है, कॉमा के बाद यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, एडजेक्टिव यहाँ हमें मिल सकता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन को देखते हैं, हैज़ तो वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब 5 है, ये नहीं हो सकता है। हैड वर्ब 2 में दिया गया, हैव नहीं होगा। ये हैविंग हो सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, यहाँ पर अगर हैविंग में आईएनजी लगा दिए पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला हैविंग हो जाएगा। हैविंग सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड, जब राका की ग्रैंड मदर आशा जो है दूसरे ग्रैंड चाइल्ड को देखी, ठीक है, सेफली इन टू द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है, वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड, वे स्विट्जरलैंड चले गए, टू बी विथ हर, उन लोगों के पास, ठीक है। नंदा कॉल के बारे में अब आगे बताया गया है, थर्ड किसी पर्सन के बारे में, थर्ड कॉल पर्सन क्या, नंदा कॉल ब्लैंक हर लिप्स, अपने लिप्स को ब्लैंक की क्या की, स्टक का मतलब तो हो जाता है मतलब क्या, अटक जाना, कुछ फंस जाना। डस्टेड का मतलब तो होता है किसी चीज़ को झाड़ना, साफ कर देना। पर्स्ड और डर्ट का भी मतलब होता है गंदगी, और पर्स्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पर्स का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो नंदा कॉल ने पर्स किया, ठीक है, अपने लिप्स को, मतलब लिप्स का एक एक्सप्रेशन देके जो हम मना करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो वो पर्स्ड कहलाता है, पर्स्ड हर लिप। तो यहाँ पर आंसर पर्स्ड हो जाएगा, पर्स्ड हर लिप्स। ब्लैंक द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर, ब्लू शीट्स ऑफ पेपर से विथ दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, ब्लैंक देम एंड हिड देम इन हर डेस्क, ठीक है। ब्लैंक
विथ ब्लू सीट ऑफ पेपर। अच्छा, आपको अगर नहीं समझ में आएगा फोर्थ वाले में क्या दे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू सीट ऑफ पेपर। ब्लू सीट ऑफ पेपर, अच्छा क्या करते हैं, सीट ऑफ पेपर को हम लोग क्या करते हैं, हिड अवे मतलब छिपा सकते हैं, या हाइड करने का बात दिया गया है यहाँ क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है सुलझाना किसी चीज़ को। टक अवे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना खाना। तो यहाँ ब्लू शीट्स ऑफ पेपर को यहाँ बहुत ज़्यादा खाना खाने से नहीं हो सकता है, यहाँ क्लियर अप नहीं हो सकता है, सुलझाने का यहाँ कोई भी बात नहीं है। या तो थर्ड हो सकता है ये फोल्डेड अप या हिड अवे, मतलब छिपाने का बात होगा। लेकिन आगे फिर दिया गया है हिड दैम इन हर डेस्क, डेस्क में छिपा दी, तो दो बार तो छिपाने का बात होगा नहीं, उसे फोल्ड की कागज़ में, ठीक है। तो फोल्डेड अप द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, ब्लू शीट्स ऑफ पेपर से वो क्या की, उसे फोल्ड की विथ दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, ठीक है। स्प्रॉल क्या होता है, स्प्रॉल होता है किसी चीज़ को मतलब फैलाना, ठीक है, किसी चीज़ को फैलाना, स्प्रेड करना एक तरह से। तो स्प्रेड करेंगे तो किसी मतलब एरिया में स्प्रेड करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है, स्प्रेड स्प्रॉल अक्रॉस देम एंड हिट देम इन हर डेस्क, अपने डेस्क में छिपा दें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो जो है ख़त्म होता है ये सेट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe the channel, share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Also for PDFs of this video, you can join our Telegram channel as English by Satyajit. Thanks.